करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। 450 करोड़ या 300 करोड़ में तो खर्च हो चुके हैं। उसी समय कोई काउंसलर भाई आ गए, बोले ये कांग्रेस के ज़माने का बनाया हुआ 2012 का है। तो मैंने बोला भाई कांग्रेस के ज़माने का है तो विधायक तो वही था, तो कल तक तो वो कांग्रेस में था। प्रदीप बत्रा आज आया भाजपा में, क्योंकि भाजपा में तो जितने आते हैं वो भाजपा के पास पता नहीं कौन सा जल है जो सारे धुल जाते पाप। मतलब मुझे लगता है हर की पौड़ी से लेके जाते हैं या हर की पौड़ी से भी ऊपर की कोई बड़ी चीज जहाँ से वो जल लाते हैं, वो जैसे ही भाजपा में आते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। तो कह रहा है कि समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, मेहनत करते हैं तो मकान। अरे भाई कौन सा वाला समोसा बेचते हो जिससे 30 करोड़ का मकान बन जाए? कौन सी वाली चाय बेचते हो आप? आपने तो मोदी जी को भी फेल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की बेटी हैं और जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे। भावना पांडे लगातार जो है जनता के बीच जा रही है और आज भी जो है रुड़की के गणेशपुर में पहुंची है, जहां पर जो है एडीबी की लापरवाही के कारण जो मकानों में दरारें आ रही है और मकान धंस रहे हैं। उनका उन्होंने जाकर वहाँ पर जनता से हालचाल पूछा है। मैम, किस तरह से वहाँ पर आपको हालात लगे, क्या हालात अभी फिलहाल है वहाँ पर? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। 3 साल से लगातार वो घर धंस रहे हैं। हर बार रिपेयरिंग होती है, फिर वो हर साल बारिश आती है, फिर धंसते हैं। अभी जब मैंने मुआयना किया तो 4-5 घर तो ऐसे बिल्कुल ही ज़मीन पे धंसने वाले, वो नीचे से पानी निकल रहा उनका, और 4-5 पानी मेन रोड पे। उससे आगे मुझे कई लोग ले गए थे, 10-15 मकान इस रोड पे जो नाली है। आप मुझे बताइए, आपने 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, 450 करोड़ या 300 करोड़ में तो खर्च हो चुके हैं। और वो नाला देखिए आप, नाला इतना गंदा कि आदमी 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता वहां पर। अरे मुझे शर्म आ रही, कैसा तुम स्वच्छ भारत की बात करते हो? रुड़की शहर का हालत ये है। तो मैंने तो सोचा जब 450 करोड़ का, उसी समय कोई काउंसलर भाई आ गए, बोले ये कांग्रेस के जमाने का बनाया हुआ 2012 का है। तो मैंने बोला भाई कांग्रेस के जमाने का है तो विधायक तो वही था, तो कल तक तो वो कांग्रेस में था। प्रदीप बत्रा आज आया भाजपा में, क्योंकि भाजपा में तो जितने आते हैं वो भाजपा के पास पता नहीं कौन सा जल है जो सारे धुल जाते पाप। मतलब मुझे लगता है हर की पौड़ी से लेके जाते हैं या हर की पौड़ी से भी ऊपर की कोई बड़ी चीज जहाँ से वो जल लाते हैं, वो जैसे ही भाजपा में आते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। तो कांग्रेस में तो वो भ्रष्ट थे। अगर भाई विधायक तो प्रदीप बत्रा ही था। आप मुझे बताइए, एक कह रहा है कि समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, मेहनत करते हैं तो मकान। अरे भाई कौन सा वाला समोसा बेचते हो जिससे 30 करोड़ का मकान बन जाए? कम से कम उस कोटी की वैल्यू लगाओ, कम से करोड़ों रुपए की वैल्यू होगी। और कौन सी वाली चाय बेचते हो आप? आपने तो मोदी जी को भी फेल कर दिया। भाई मोदी तो कम से कम उन्होंने कोई बिल्डिंग तो नहीं बनाई, और वो तो बेचारे प्रधानमंत्री गए बने समोसा चाय बेचते बेचते, और तुम तो समोसा चाय बेचते बेचते करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इसकी जांच होनी चाहिए, ईडीबी कंपनी की भी जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों को भी। और वहाँ एक समस्या बहुत बड़ी मुझे सुनने को मिली, लोगों ने बताया जब जब हमने आवाज उठाई तो हमें धमकी दी गई कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे। एक तो आप गलत काम करो, भ्रष्ट तंत्र चलाओ, और ऊपर से जनता को एक हो कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा। आज के बाद मेरी लोकसभा में किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने अगर ये धमकी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं, आप जनता क्यों नहीं आवाज उठाएगी? मतलब आप गलत काम करिए, अगर फिर आवाज उठाएगी तो हम तुम्हारे पर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए जनता आवाज नहीं उठा पाती, और आज इसलिए आवाज उठा रही है। जब से मैं इस लोकसभा में हूँ, हर आदमी एमपी के खिलाफ भी बोल रहा है, विधायक के खिलाफ भी बोल रहा है, क्योंकि अब डर भय खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं साथ खड़ी हूँ उत्तराखंड की बेटी। 5वीं बार इस बार मकान धंसे और दरारें आई हैं। आपने देखा होगा कि मकान तिरछा हो रहा है लगातार। वहाँ के जो पीड़ित लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, प्रशासन आता है, लेकिन कुछ नहीं होता, ना ही मुआवजा मिलता उनको। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इस कंपनी की जांच, और जो मंत्री, जो विधायक, जो सरकार इस मामले में इन्वॉल्व है, और सबसे पहले तो जो वहाँ पर इन्होंने बनाया है चैम्बर, अब कहते जी उसकी मिट्टी का वो होगा, सर्वे होगा। अगर पहले क्यों नहीं करा आपने? शेरपुर में बनना था वो, और शेरपुर ही शायद, या सलेमपुर, शेरपुर में बनना था। वहां क्यों बनाया आपने घरों के बीच में?
घरों के बीच में उसको तत्काल प्रभाव से मिट्टी की जांच कराओ चाहे ना कराओ। लोगों की बुनियाद कमजोर हो गई है। क्या जिसने 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए मकान बनाए क्या आप देंगे? कौन भरपाई करेगा? कौन मुआवजा देगा उनका? और मैं चाहती हूँ कि वहां से वो चैम्बर तत्काल प्रभाव से हटना चाहिए। आज 12 मकान धसे हुए, कल 120 धसेंगे, तो वो पूरा खतरा है वहाँ, हर आदमी के लिए खतरा है। और भी दूसरी बात, एक और भी समस्या वहाँ पर है कि सारा गंदा पानी लोगों के घर में घुस रहा है। इतनी बीमारी के जड़ हैं, तो वहाँ लोगों का रहना दुष्कर हो रहा है। तो मतलब ये बड़ा दुखद है। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए और मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। जो 9 साल बेमिसाल कहते हैं, मैं बताती हूँ इनके 9 साल बेमिसाल ये हैं इनके। देखिए, हमारे साथ जुड़ी थी जो जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भावना पांडे जी, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा है। उनका साफ कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए, सर्वे तक बात नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी। धन्यवाद।